दोस्तों क्या देखो, सीएस की जितनी सीटें थी लगभग जा चुकी हैं अच्छे कॉलेज की। अब बात ऐसी आती है कि क्या सीएस ब्रांच अगर ना मिल पा रहा है तो क्या मुझे ईयर ड्रॉप लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएस ब्रांच होता क्या है या सीएस ब्रांच के साथ में जो स्पेशलाइजेशन वगैरह आए हैं उसके यूज क्या है। क्योंकि मुझे पता है, देखो ये टाइम इस वीडियो के लिए नहीं है क्योंकि पहला राउंड हो चुका है, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि सीएस वाले करते क्या है फ्यूचर में। आपको अगर सीएसई ब्रांच चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ऐसे में पहले आपको खुद से एक बार पूछना पड़ेगा कि मुझे सीएस ब्रांच लेने के बाद ऐसा कौन सी प्रोफाइल है, ऐसी कौन सी पोस्ट है, ऐसी कौन से काम है आईटी सेक्टर के अंदर में जो मुझे करना है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आईटी सेक्टर में सीएस ब्रांच वाले काम क्या करते हैं। अब ये सोचो, क्योंकि देखो बड़े शहर में बड़े कॉलेज की कहानी ऐसी है कि लोग सीएस छोड़ के स्पेशलाइजेशन के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा 2 से 4 मिनट के अंदर में ये खत्म करने की, लेकिन समझ लेना अगर आप एडमिशन ले चुके हो या लेने वाले हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो आगे जॉब लेना, मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पढ़ाई करना चाहते हैं सबको नौकरी चाहिए। क्योंकि देखो सीएस ब्रांच वाले मेरे ख्याल से अगर बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो पहले कुछ 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद स्टार्ट करते हैं, खुद के आईटी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं या फ्रीलांसर काम करते हैं। लेकिन क्या उस काम करने के क्रम में भी हमें सीएस ब्रांच क्या कहीं काम आता है क्या। आप एक बात समझो, आज क्या करा है एआईसीटीई ने या एमपी गवर्नमेंट ने या ऑल इंडिया गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपने सीएस ब्रांच को टुकड़ों में तोड़ दिया है, या सीएस के साथ में विद स्पेशलाइजेशन ऐड कर दिया, या सीएस के साथ में कोई एआई कह रहा है, कोई सीएस के साथ में साइबर कह रहा है, कोई क्लाउड कह रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, क्यों ऐड किया गया है। अब ये सोचो कि सीएस ब्रांच के नाम का कोई जॉब तो होता नहीं है। आपको कुछ जॉब याद है तो बताओ मुझे पता है कोई जॉब नहीं होता। मतलब अगर आप सीएस से पढ़ाई करे हो तो कोई जॉब ऐसी नहीं है जहाँ की आप सीएस ब्रांच के नाम से पहुंचोगे। देखो आईटी सेक्टर में कोई क्लाउड मेंटेन करता है तो कोई सर्वर पे जॉब करता है ना, या कोई सर्वर मेंटेन कर रहा है, कोई साइबर एक्सपर्ट बनता है तो कोई डेटा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई एआई डेवलपर है तो नॉर्मल सी बात है कोई ऑरेकल पे काम कर रहा है तो कोई पाइथन पे कर रहा है, कोई जावा एक्सपर्ट है। मतलब ऐसी मेरी कहानी, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि सीएस के बाद भी हमें अपने आप को किसी न किसी एक फॉर्म के साथ, किसी न किसी एक टॉपिक के साथ अपने आप को आगे लेके जाना पड़ता है। समझ रहे हो, मतलब सीएस करके भी मुझे 7th सेमेस्टर में, जब आप बीटेक करने आ रहे हो, जब आप 7वां सेमेस्टर में पहुंचोगे, 7th सेम में पहुंचोगे, वहां कंडीशन क्या होती है, हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं। मुझे इन सब टॉपिक्स में से अभी जो जिसे आप कह रहे हो ना कि नहीं मुझे तो कोर चाहिए, कोर का मतलब नहीं पता आपको और आपको कोर चाहिए, है ना। आप ये सोचते हो कि मुझे तो हर टॉपिक के बारे में मुझे पढ़ाया जाएगा। क्या ये सही है? सीएस में अगर हर टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा तो क्या नौकरी भी आपको हर टॉपिक पे मिलेगा या किसी एक पे ही मिलेगा। जब मुझे किसी एक पे ही लेना है तो नॉर्मल सी बात है, जब हम 7th सेमेस्टर में अगर वो किसी एक को चॉइस करने का मौका हमें मिल रहा है और मजबूरी है, हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट चॉइस करना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप 6 या 8 मंथ का टाइम आपको बचता है उस कोर्स को, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो उससे अच्छा है ना कि अगर आप शुरू से ही अगर आप स्पेशलाइजेशन वगैरह लेके आगे बढ़ोगे तो ये जितनी भी वैकेंसी, अगर किसी भी कंपनी में साइबर एक्सपर्ट की वैकेंसी आती है या किसी में एआई डेवलपर की आ रही है या किसी में डेटा साइंटिस्ट की आ रही है, आप खुद समझदार हो। अगर कोई बंदा ऐसा जो 6 मंथ पढ़ के बैठा है और कोई बंदा ऐसा जिसके डिग्री पे डेटा साइंस लिखा हुआ है, तो जॉब आप किसी रखोगे या किसी देना चाहोगे, नॉर्मल सी बात है। तो देखो डेटा साइंस, अभी आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो 70% जॉब जो आईटी सेक्टर्स के ओपन होते हैं वो डेटा साइंस के रिलेटेड होते हैं। हाँ थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन सीएस ब्रांच तो नॉर्मल सी बात है, कोडिंग ही है पूरा। अब कोडिंग जिसे करने आता है उसके लिए आसान है, जिसे करने नहीं आता उसे सीख के करना पड़ता है। बिना सीखे करने का कोशिश करोगे तो टफ लगेगा, लेकिन सीख के करोगे तो आसान लगेगा। मेरा मतलब बस ये है कि देखो हमें समय पास नहीं करना है, 2028 को फोकस करना है, 2028 को फोकस करना है। मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या जॉब आने वाली है। आप सोचो किसी भी कंपनी को अगर साइबर एक्सपर्ट चाहिए, मतलब साइबर एक्सपर्ट का काम क्या होता है, डिफेंडर और अटैकिंग, समझ रहे हो ना। मतलब अटैकर भी साइबर एक्सपर्ट ही होते हैं और डिफेंड करने वाले, उस अटैक को रोकने वाले भी साइबर एक्सपर्ट ही होते हैं। मतलब ये मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, डेवलप कर दिया, अब उसे सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो साइबर वाले करते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस के साथ में ये आता है। मैं तो ये कह रहा हूं, कुछ लोग कहना कि नहीं मुझे एआई नहीं चाहिए। भाई एआई क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना, या कोई प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है। मतलब कि एआई के माध्यम से मैं कोडिंग है, तो आप कोडिंग ही कर रहे हो ना। आप कोडिंग करके कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको क्या क्या लग रहा है कि नहीं वो डेवलपर नहीं है। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है,
भाई ये सबके सब सीएस के ही पार्ट्स हैं और सीएस इसके दम पे ही चलता है। और जब ये उधर से बाहर निकाल लिया जाएगा तो सीएस में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 2028 के बाद जो वैकेंसी आने वाली है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं अपडेट रहता हूं मार्केट से, तो उस समय ब्रांच के नाम से आने वाली है। नॉर्मल सी बात है कि मान लो केस ऑफ एग्जाम्पल मान लो कि टीसीएस कंपनी है ना, या आईबीएम कंपनी है, इनको अगर मान लो डेटा साइंटिस्ट चाहिए होगा तो क्या ये सीएस वाले को बुला के उधर से पूछेंगे कि बेटा आपने डेटा साइंटिस्ट पे करा है क्या, या डायरेक्ट डीएस वाले को बुला के वो लोग इंटरव्यू में बैठाएंगे? आप खुद सोचो। मतलब किसी भी कंपनी को, मान लो एचसीएल कंपनी को अगर एआई डेवलपर चाहिए, तो क्या वो एआई ब्रांच वाले को डायरेक्ट बुलाना पसंद करेंगे, या सीएस वाले को बुला करके पूछेंगे कि हाँ भाई बेटा आपने सीएस तो करा है, सीएस के बाद क्या एआई भी पढ़ा है? मतलब 1000 अगर लोग बुलाएंगे वो सीएस वाले को, तो उसमें से 100 या 50 भी एआई वाला बंदा नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा होगा ना कि वो जो वैकेंसी जब निकालेंगे तो एआई के नाम से निकाल लेंगे कि सीएस विद एआई जिसने करा है, सीएस विद एआई एमएल जिसने करा है, सीएस विद एआईडीएस जिसने करा है, सिर्फ वही आओ। मतलब यह है कि फोकस्ड होने का टाइम है मेरे भाई। बिल्कुल भी जिसने ये सब चुना है, जिसने चॉइस करा है, उसको बहुत बहुत बधाई, आप मार्केट के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो ये कह रहा है कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, आप उलझ गए हो। आप थोड़ा देख लो कटअप कितने डाउन हो गए हैं। आज कुछ तो कारण है जो इतनी ज्यादा कटअप नीचे आ गई है। चाहे जोसा भी देख लो, चाहे आप एमपी देख लो, चाहे यूपी देख लो, हर जगह सीएस की कटअप डाउन हो गई है, क्योंकि लोग अब सोच रहे हैं, लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और लोग वही करना चाह रहे हैं जो कंपनी चाह रही है। क्योंकि ओवरऑल हमें जॉब ही लेना है तो हमें वही करने चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ पाए, हमें आसानी से सुविधा के साथ। मेरा ये देखो, कोई सा भी कोर्स क्या होता है, कोई सा भी कोर्स आपको आपके जॉब के प्रोसेस को आसान करने के लिए होता है कि हाँ मैंने ये करा है, हम ये काम कर सकते हैं। पर वो जो आपने जो करा है उसकी अगर डिमांड ही नहीं है तो आपको कोई जॉब क्यों देगा? थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, कुछ लगे तो कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप के लिंक है उससे पूछ लेना। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की इन सब ब्रांचों की पढ़ाई काफी अच्छी होती है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।